नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स और आज हम एक बहुत गंभीर मसले पर बातचीत के लिए इस लाइव में जुड़े हैं। आपको बता दें कि पान मसाला और गुटखा कंपनियां कई बार बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज को अपने साथ जोड़ लेती हैं, उनके साथ विज्ञापन करती हैं और फिर उनका धंधा तो चल निकलता है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों का सेवन करके बीमार पड़ जाते हैं, कई तरह के कैंसर के चपेट में आ जाते हैं और सवाल यहीं से उठता है कि क्या सेलिब्रिटीज को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए? क्या उन्हें इस तरह के किसी विज्ञापन में शामिल होने से पहले ये जांच लेना चाहिए कि वो सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसका असर क्या होगा? ये सारे तमाम सवाल हैं, इसी पर बातचीत करेंगे आज हम, क्योंकि आज जो खबरें आ रही हैं कोटा से वहाँ के कंज्यूमर कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है और जो बड़े सितारे हैं शाहरुख, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ, इन तीनों को नोटिस जारी करके 21 अप्रैल को हाजिर होने के लिए कहा है। इसके साथ ही जो गुटखा कंपनियां हैं, पान मसाला कंपनियां हैं, उनके ऊपर भी कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। और ये सब मुमकिन हुआ है सामाजिक कार्यकर्ता और पेशे से वकील इंदर मोहन सिंह की कोशिशों से। इंदर मोहन सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स पर। इंदर मोहन जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। इंदर मोहन जी, आप ये बताइए कि आप ये लड़ाई क्यों शुरू की आपने और आपका मकसद क्या है? सर, मैं विश्व के कई देशों में घूमा हूं और कई जगह में गया हूं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पूरे इंडिया में ये सब चीजें जो हो रही हैं, लाइक पान मसाले के ऐड, और ये लोग कौन कर रहे हैं, रोल मॉडल, ये पूरे विश्व में सिर्फ हिंदुस्तान में होता है और इसके लिए कोई रोक भी नहीं है। मैंने ये जो एडवर्टाइजमेंट है, आप कभी भी आप देखिएगा, तो मैंने इसका एक आकलन भी किया कि भाई आप अगर किसी 5 रुपए के पाउच में केसर होने का दावा अगर करते हैं, किस आधार पे करते हैं? 3 लाख 4 लाख रुपए केसर का। दूसरी बात, ये इतनी बड़ी सामाजिक बुराई है कि जो बच्चे इनको देखते हैं, 15 साल 16 साल के बच्चे इन कलाकारों को रोल मॉडल मानते हैं, करोड़ों लोग इनको फॉलो करते हैं, वो इनको देख के इन जहरीली, मैं कहूंगा जहरीली पान मसाले और इनकी चीजों, जिनके ऊपर खुद लिखा होता है कि इनका सेवन करना आपके जीवन के लिए हानिकारक है, उसके बावजूद बच्चे इनको खाते हैं और 25-26 साल तक अंदर से खत्म हो जाते हैं। 40-45 साल से मुंह के कैंसर और शरीर के कैंसर में पीड़ित हो जाते हैं। तो मैं जब ये देखता हूं और उसके बाद मैंने देखा कि ये तो पूरा भ्रामक विज्ञापन है और सामाजिक बुराई तो है ही सही। अगर इन एक्टर्स को, कलाकारों को शर्म नहीं है, तो कम से कम कानून बैठा है हिंदुस्तान में ये समझाने के लिए कि भाई आप अगर नहीं करते और आप कोई कानून का उल्लंघन करते हैं, तो भारत का कानून इतना सक्षम है कि आपको भी बुलाया जा सकता है। इसी से प्रेरित होकर मैंने कहा, और मैं देश के न्यायाधीशों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इसकी गंभीरता को देखते हुए इनसे जवाब मांगा है। आपको बता दें कि ये सेलिब्रिटीज के साथ इस तरह की के विवादों की ये लंबी फहरिस्त है और लगातार इस तरह के सवाल उठते रहते हैं कि आखिर क्यों जिन लोगों को सोसाइटी रोल मॉडल मानती है, जिन लोगों को सोसाइटी ये कहती लोगों है में कि आज जो कैंसर का हाल है, उसको देखते हुए मैंने कहा कि इस पे अपन को करना चाहिए ताकि लोगों का भला हो और आगामी इन भविष्य में कोई भी एक्टर इस तरह के विज्ञापन ना करे। उसी पहल में ये मेरा पहला कदम है। ये पूरी लड़ाई जो है आज की तारीख में किस स्टेज पे है और आपको क्या उम्मीद लग रही है? कोर्ट में 21 अप्रैल को इसकी आगामी पेशी है, उसमें हाजिर होकर के इनकी तरफ से जवाब देगा, उसके बाद ये पता लगेगा। लेकिन आपने अपनी तरफ से, मैं एक ऐड करना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि इसी ऐड में पहले अक्षय कुमार आते थे और अक्षय कुमार को लोगों ने सोशल मीडिया में, आम जनता का इतना प्रेशर उन पे बना कि उन्होंने माफी मांग करके वो इस ऐड से बाहर हो गए। उन्होंने कहा भाई इस ऐड से जो राशि मुझे दी गई वो भी मैं डोनेट कर दूंगा।
तो इसका मतलब अगर अक्षय कुमार को ये पता लग गया कि ये मैं बहुत बड़ी सामाजिक बुराई कर रहा हूँ जिससे लाखों बच्चों का सेहत खराब होती है, इन तीनों एक्टरों को नहीं पता लगा क्या? इसी क्रम में आप देखिएगा 21 अप्रैल को इनका जवाब आता है और मुझे लगता है कि एक छोटी-सी पहल करी है और भगवान की कृपा से आज के बाद कोई भी फ़िल्मी कलाकार किसी भी प्रकार का जर्दे का, पान मसाले का ऐड करने के लिए तैयार नहीं होगा। उसे पता है कि मैं करूँगा तो मुझे भी अदालत में जाना पड़ेगा। सर एक चीज और बताइए, आप इन कलाकारों के पास शोहरत है, बुलंदी है, पैसा है, धन है, स्टारिज्म है, जनता इन पर जान लुटाती है, उसी जनता की जान लेने वाले विज्ञापनों में ये क्यों शरीक हो जाते हैं? आपको क्या लगता है, क्या वजह है? लालच सर, लालच। अक्षय कुमार को जो कि सोशल मीडिया पे है और जो कि आम जनता के में है, आपको भी पता होगा, अक्षय कुमार को इस कंपनी ने 100 करोड़ रुपए दिए थे विज्ञापन के लिए। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप देश की जनता से, ये लोग सभी लोग हजारों करोड़ रुपए की इनकी वर्थ है जो कि देश के प्यार से बनी है सर। आपके और हमने प्यार दे करके, इनकी पिक्चरें देख करके बनाया है इनको। लेकिन इनको इतनी शर्म नहीं है कि ये सोसाइटी को व्हाट दे आर गिविंग बैक टू सोसाइटी इज जर्दा, पान मसाला, ताकि आम बंदा इनको खाए और परेशान हो, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब पड़ेगा, मुझे देख करके इस देश के और नागरिक इकट्ठे होंगे, इनको वो अपनी तरफ से कार्रवाइयां करेंगे और मुझे लगता है कि आज के बाद कोई सेलिब्रिटी इस तरह के ऐड करने के लिए तैयार नहीं होगा। सर एक चीज और मैं आपसे समझना चाहता हूं इंदर मोहन जी, आपके लिए लगातार इस तरह के मुद्दे मायने रखते हैं। क्या कोई ऐसी घटना जो आपके आसपास हुई हो, जिसने आपको बहुत भावनात्मक रूप से ज्वलित कर दिया हो कि मैं नहीं, इन लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा, अपने आंखों से देखा हुआ जो दर्द होता है, क्या कुछ ऐसी भी कोई घटना है जो आप शेयर करेंगे हमारे दर्शकों से? नहीं सब ऐसा शेयरिंग तो अली तो बहुत घटनाएं हैं। आप भी अगर आपने आसपास आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि कई आपके मित्रों की मौत हुई होगी मुंह के कैंसर से। अपन देखते हैं कि कई लोग सुबह से, ऐसे मित्र हैं हमारे जो सुबह से जर्दा खाना शुरू करते हैं, शाम तक खाते रहते हैं, लेकिन उनका जिस प्रकार से उनका अंत होता है वो भयावह है। और उस भयावह अंत को, क्योंकि वो तो एक बार खाने लगते हैं, वो देखते हैं भाई ये फिल्म स्टार खा रहे हैं तो हम क्यों ना खाएं। तो इसी कारण से मैं समझता हूँ ऐसी कई घटनाएं हैं। एक घटना याद करना तो मुश्किल है, लेकिन कई कई घटनाएं जिनको मैं जानता हूं जिनकी दर्दनाक स्थिति में मृत्यु हुई है, क्योंकि उनका गले का कैंसर था, मुंह का कैंसर था, इसी कारण से था। सर मैं न्यू कॉरिडोर्स के तमाम दर्शकों को बता दूं कि आप ये जान लीजिए कि हर पान मसाला कंपनी के लिए ये मैंडेटरी है कि वो बड़े-बड़े अक्षरों में लिखे कि ये आपकी जान ले सकता है, आपके लिए खतरनाक है। लेकिन इसके बावजूद कंपनियां क्या करती हैं कि वो कभी फॉन्ट साइज छोटा कर देती हैं, कभी इस तरह से लिखती हैं कि वो आपको नजर ना आए। और दूसरी तरफ हम उन लोगों के लिए भी एक बात कहेंगे कि आप ये मत समझिए कि ये इस वाले पान मसाले से तो कैंसर होगा, इस वाले से नहीं होगा। ये रिसर्च, तमाम रिसर्चों से ये साबित हो चुका है कि हर तरह के पान मसाले का कोई ना कोई असर होता है, कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है और वो आपकी जिंदगी के लिए घातक हो जाता है। मैं इंदर सिंह जी से समझना चाहूंगा कि ये जो घालमेल करती हैं कंपनियां, पान मसाला कंपनियां, उन पर क्या सख्त कार्रवाई हो सकती है, कितना जुर्माना लगाया जा सकता है और कानून इस मामले में क्या कहता है? सब कानून तो, जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नया आया है 2019 में, तो इनके खिलाफ वारंट भी निकाल सकता है, 5 लाख का जुर्माना भी कर सकता है, 2 साल की कैद भी कर सकता है। उसके बाद इनको किसी भी प्रकार से, आज ये जो एक्ट आया है, ये जो एक्ट, इस एक्ट में इतनी पावर है, और मैं तो कहूंगा कि इस एक्ट के साथ साथ देश के जो कानून पहले से चला आ रहा है उसमें इतनी पावर है कि किसी भी प्रकार से सिर्फ एक इच्छा शक्ति की जरूरत है। इच्छा शक्ति के चलते, अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो आप देखिएगा
कि इस तरह के एडवर्टाइजमेंट भी बंद हो जाएंगे और उसका सीधा सीधा लाभ करोड़ों नौजवानों को होगा। सर, आप एक अपील आप क्या करना चाहेंगे हमारे मंच से युवाओं से कि इन सितारों को सबक सिखाने के लिए क्या किया जाए? सोशल मीडिया कैंपेन किया जाए, इनकी फिल्मों का बायकॉट किया जाए, या आपकी तरह कूट का मूवमेंट किया जाए, या सड़कों पे उतरकर विरोध किया जाए? आखिर क्या जाए कि इनको सबक मिले? देखिए, सोशल मीडिया पे तो आप लिख ही सकते हैं, सोशल मीडिया पे आप इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अदालत जाना और इस तरह की ज़मीनी लड़ाई को लड़ना बड़ा मुश्किल होता है, इसमें कई तरह के खतरे मोल लेने पड़ते हैं जो सबके बस की बात नहीं और अपन समझते हैं इस चीज़ को। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप खुद ये देख लें कि आपके जिन फ़िल्म स्टारों को आप हीरो मानते हैं, उनका स्तर ये है कि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आज अगर पैसे लेकर के आपको जर्दा खाने के लिए बोलेंगे, कल बोलेंगे दारू पियो साहब, परसों करेंगे सट्टा करो साहब, तो क्या करोगे आप? तो इस चीज़ को जड़ से खत्म करने के लिए कम से कम, क्योंकि आपने देखा होगा पशुपति जी, आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि रोनाल्डो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उसने कोका कोला की बोतल उठा करके रख दी थी। यानी कि वहां के जो फिल्म स्टार्स हैं या कोई रोल मॉडल के प्लेयर्स हैं, वो दारू गुटखा तो छोड़िए, वो तो कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक कोका कोला जैसी ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये देश के युवाओं के लिए खतरा है। और यहाँ के अपने एक्टर क्या कर रहे हैं, आप ये खाइए, आप जर्दा खाइए, इसमें ये है, इसमें वो है। तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जो मुझे लगता है कि आज एक मेरी छोटी सी पहल के बाद इसमें बदलाव जरूर आएगा, आपकी और हमारी छोटी सी पहल के बाद। मैं इंदर मोहन सिंह जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने एक बड़े मुद्दे पर एक लंबी लड़ाई का इरादा किया है और वो लगातार इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। हम इंदर जी आपके पास फिर लौटेंगे। आपकी लड़ाई में जब-जब कोई नया डेवलपमेंट होगा, हम आपसे बात करेंगे और न्यूज़ कॉरिडोर्स के तमाम दर्शकों तक इस बात को पहुँचाएँगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस लड़ाई में कामयाब होंगे और एक सबक उन अभिनेताओं को मिलेगा जो चंद पैसों के लिए इस तरह के खतरनाक खेल का हिस्सा बन जाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक